तो देखिए आज हम बात करेंगे स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट के बारे में, जिसको कि हम एसजीडी भी बोलेंगे। इसमें देखिए वही सब कुछ होता है जो कि हमने ग्रेडियंट डिसेंट में देखा है, यानी कि हम वही इपॉक चलाएंगे। सो फॉर इपॉक फ्रॉम लेट्स से 1 to 1000। तो देखिए इपॉक का मतलब क्या है? इपॉक का मतलब है कि आप एक बार अपने ट्रेनिंग डेटा सेट पे, राइट, सो यहाँ पे ये, तो आप अपने ट्रेनिंग डेटा सेट पे जो है एक बार पूरा इटरेट कर चुके हैं, उसका मतलब है इपॉक। तो अब देखिए हर बार की तरह जो हम ग्रेडियंट डिसेंट में करते हैं, हमको कंप्यूट जे करना पड़ेगा। कंप्यूट जे हम कैसे करते हैं? वी यूज फॉरवर्ड पास। तो आपको याद होगा हम z निकालते थे, फिर a निकालते थे, राइट। तो ये सबसे आप फाइनली j निकाल लेंगे, क्योंकि ये जो आपका कॉस्ट फंक्शन है, ठीक है। फिर देन इसी फॉरवर्ड पास कंप्यूट करने के साथ साथ हम कुछ चीज़ों को स्टोर करते चलते हैं, और जब हम बैकवर्ड पास करते हैं तो बेसिकली हम कंप्यूट कर पाते हैं ग्रेडियंट्स, राइट। तो अब हम ये काम कर पाते हैं बैकवर्ड पास के दौरान। तो जैसे ही हमारे पास ये दोनों वैल्यूज आ गई हैं, तो हम अपडेट डब्ल्यूज, राइट। तो ये एग्जैक्ट इक्वेशंस अब आप देखिए, पुराने वीडियोस में देखिए, हमने काफ़ी बार उनको समझाया है। तो इपॉक 1 से 1000 तक, यानी कि आप ये काम करेंगे पूरे ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स पे 1000 बार तक। आपको याद होगा ग्रेडियंट डिसेंट में हमने ये कहा था कि आप जे जो आप कंप्यूट करते हैं वो आप ऐसे कंप्यूट करते हैं। तो अब मान लीजिए आपके जो एग्जाम्पल्स हैं, राइट, तो एग्जाम्पल्स मान लीजिए आपके 10 मिलियन हैं। 10 मिलियन का मतलब होता है 1 करोड़। तो अब अगर आपके 10 मिलियन एग्जाम्पल्स हैं, तो देखिए आपका x तो कुछ ऐसा दिखेगा कि भाई फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल एंड सो ऑन, जो आपका 1 करोड़ वाला एग्जाम्पल है वो। तो अब आप इसको जो है एक साथ, ये जो वेक्टराइज्ड फॉर्म है, आप इसको कैसे चला पाएंगे? 1 करोड़ कॉलम्स वाली रोज को भाई एक साथ चला पाना और उसके लिए जे कंप्यूट करना, तो ये बड़ा टास्क है, क्योंकि आप 1 करोड़ एग्जाम्पल्स को पहले चलाएंगे, तो ये जो आप जे कंप्यूट करेंगे इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। और जब तक आप जे नहीं कंप्यूट करेंगे तब तक आप डब्ल्यूज को अपडेट नहीं कर सकते हैं। मेन काम तो ग्रेडियंट डिसेंट का डब्ल्यूज को अपडेट करना ही है। तो अब जब तक आप जे नहीं पाएंगे, आप डब्ल्यूज को अपडेट नहीं कर पाएंगे, तो आपका एल्गोरिथम जो है वो बेसिकली काफ़ी स्लो रहेगा। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक नया एल्गोरिथम डिज़ाइन किया गया, स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। आइडिया अभी भी वही है, लेकिन बस अब हम ये चाहेंगे कि ये जो जे हमारे पास है, जे हो चाहे वो लॉस हो, वो जो है समहाउ थोड़ा जल्दी से आ जाए, सो दैट हम डब्ल्यूज को कुछ तो अपडेट कर पाएँ। मान लीजिए हम 3 दिन वेट करके डब्ल्यूज को अपडेट कर रहे हैं, तो इससे बेटर तो ये है ना कि मान लीजिए शुरू के 1 घंटे में ही भाई डब्ल्यूज को अपडेट कीजिए, जैसे भी कीजिए, चाहे हमारा काम तो इन दी एंड डब्ल्यूज को अपडेट करना है। तो आप यहाँ पे देखिए स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट में आप एक नया फॉर लूप ले आते हैं। आप उसमें क्या करते हैं? फॉर, देखिए एग्जाम्पल फ्रॉम 1 to m, आपके जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, अब आप उनके लिए ये सारा कंप्यूट करोगे, और आप आपके ट्रेनिंग सेट को जो है आप रैंडमली शफल कर देते हो। तो अब आप क्या करोगे? आप पहली इपॉक पे आपने एक परम्यूटेशन पे, जो इन m का जो एक परम्यूटेशन था उस पे आपने ये चलाया। फिर से जब आपकी नेक्स्ट इपॉक आई तो आपने उसको ट्रेनिंग सेट को फिर से रैंडमली शफल कर दिया और आपने ये चलाया।
तो अब ये स्टोकास्टिक तो देखिए यहां से आता है कि यू रैंडमली शफल। आप चाहते तो ये भी कर सकते थे कि आप हर एक एग्जाम्पल को रैंडमली सेलेक्ट कर रहे हैं, बट वो थोड़ा सा कंप्यूटेशनली आपको ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है, क्योंकि आपको हर इटरेशन पे सेलेक्ट करना पड़ेगा, हर एग्जाम्पल की हर इटरेशन पे। तो बेसिकली आप सेलेक्ट करेंगे एग्जाम्पल इनटू इपॉक टाइम्स, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आप क्या करते हैं, आप इसको रैंडमली शफल कर देते हैं अपने ट्रेनिंग सेट को। ऐसा करने से अब आप इसको जैसे ही आपने देखिए फर्स्ट इपॉक की फर्स्ट एग्जाम्पल पे चलाया, तो आप ये कंप्यूट करने लगे हैं। आपने जे भी कंप्यूट कर लिया है, आप ऑफ कोर्स कर ही सकते हैं। आपने अगर आप फॉरवर्ड पास चला रहे हैं तो आप बैकवर्ड पास भी चला सकते हैं। जब आपके पास डेल्टा जे है तो अब आप डब्ल्यूज को जो है अपडेट भी कर सकते हैं। तो आप सब कुछ कर सकते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू ही। तो अब जब ये करने लगते हैं तो बस इसी को स्टोकास्टिक ग्रेडियंट का नाम दे दिया गया है, कि हम पूरे ट्रेनिंग सेट पे कॉस्ट फंक्शन निकालने के बजाय एक पे ही कंप्यूट करने लगते हैं, जे, डेल्टा जे एंड इन दोनों की मदद से हम बेसिकली अपडेट करने लगते हैं डब्ल्यूज को। तो स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट एग्जैक्टली यही है। तो बस देखिए ध्यान देने लायक बात यह है कि स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट में ये जे की जगह हम बेसिकली एल ही कंप्यूट करते हैं, एल जिसको हमने एक एग्जाम्पल पे लॉस डिफाइन किया है, ठीक है, और उससे हम डब्ल्यूज को अपडेट कर देते हैं ताकि फ्रीक्वेंट अपडेट्स होने लगे डब्ल्यू के। दैट्स इट।